अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं सब खैर खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने ट्रांसप्लांट और डायलिसिस के बारे में बात की, तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो जाकर लाजमी देखिए। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे बचाव के तरीके और वो गलतफहमियां जो हमारे लोगों में आम पाई जाती हैं। तो आइए अपने मौजू की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बचाव के तरीके। अच्छी खबर ये है कि गुर्दे की बीमारी से बचाव मुमकिन है, लेकिन कैसे? आइए जानते हैं। सबसे पहली चीज है पानी। 8 से 10 गिलास पानी रोजाना पिए और साफ पानी पिए। ये आपके गुर्दों को साफ करता है। नंबर 2 पे आता है सेहतमंद ग़िज़ा। ताज़ा फल, सब्जियां खाएं। फास्ट फूड, ज्यादा नमक, ज्यादा चीनी, इन चीजों से परहेज रखें। नंबर 3 पे आता है वर्जिश। रोजाना 30 से 40 मिनट की वॉक लाजमी करें। अपने वजन को कंट्रोल रखें और सबसे मेन चीज के मोटापे से बचें। ये मोटापा भी गुर्दों की बीमारी की एक वजह है। नंबर 4, सिगरेट नोशी छोड़ दें। सिगरेट नोशी खून की नालियों को आहिस्ता आहिस्ता तबाह करती है और सबसे बड़ी चीज, सिगरेट नोशी की वजह से ही इंसान अमराज कलम में मुब्तला हो जाता है। दर्द की गोलियां कम करें। हमेशा डॉक्टर की हदायत के बगैर कभी भी पेन किलर यूज ना करें, क्योंकि हमारे माशरे में एक आम रिवाज बन चुका है कि पेन किलर का बेजा इस्तेमाल करना। बाकायदा फॉलोअप साल में तकरीबन 1 दफा तो लाजमी चेक करवाएं। और अगर आप शुगर या ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो कम से कम 6 महीने बाद अपने डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट करें और अपने गुर्दों के टेस्ट करवाएं कि आया आपके गुर्दे ठीक हैं। और शुगर और ब्लड प्रेशर का कंट्रोल रखें, क्योंकि ये दोनों ही गुर्दों के बहुत बड़े दुश्मन हैं और इनकी दवाई बाकायदगी से लें। सबसे बड़ी गलतफहमी जो हमें पाई जाती है कि जब हमारा बीपी या शुगर कंट्रोल में रहे तो हम मेडिसिन लेना छोड़ देते हैं और हमारा नजरिया ये होता है कि अब मेरा बीपी या शुगर ठीक है, लेकिन फिर वो जब भी करता है वो जंप करता है, जिससे आपकी तबीयत खराब होने का ज्यादा खतरा हो जाता है और वो खुदा न खास्ता आपके किसी न किसी अज़ा पर पड़कर आपको ज्यादा नुकसान भी पहुंचा सकता है और आप मौत के मुंह में भी जा सकते हैं। इसके अलावा अल्कोहल से परहेज करें, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी चीज ये सलाम में वैसे ही हराम है और उसके अलावा ये आपके गुर्दों को डायरेक्ट नुकसान पहुंचाती है। इसके अलावा हेपेटाइटिस से बचाओ, अपनी वैक्सीन लगवाएं और यूज सिरिंज कभी भी इस्तेमाल ना करें। सबसे आखिरी बात, अपनी नींद कम से कम 7 से 8 घंटे की अपनी प्रॉपर नींद लें। याद रखें, बचाव इलाज से बेहतर है। इसके अलावा हमारे पाकिस्तान में बहुत से ऐसे हॉस्पिटल हैं जो मुफ्त डायलिसिस और मुफ्त ट्रांसप्लांट की सहूलत मुहैया कर रहे हैं। ये सब आप बखूबी जानते हैं। खुदा न खास्ता अगर आप किसी भी बीमारी में मुब्तला हो जाएं तो कभी भी मायूस ना हो, क्योंकि मदद दस्तयाब है, बस तलाश की जरूरत है। आइए अब बात करते हैं गलत फहमियों के बारे में। ऐसी गलत फहमियाँ जो हमारे लोगों में आम पाई जाती हैं, आइए इनको मिलकर दूर करते हैं। नंबर 1 पे गलत फहमी आती है कि हमें पेशाब ठीक आ रहा है तो मतलब कि हमारे गुर्दे ठीक हैं। आइए अब हकीकत इसकी क्या है। हकीकत में 50% गुर्दे खराब होने के बावजूद भी इंसान का पेशाब नॉर्मल आता रहता है। नंबर 2 कि डायलिसिस शुरू होने के बाद हमारे गुर्दे ठीक हो जाते हैं, लेकिन हकीकत में जब इंसान आखिरी मरहले की बीमारी में मुब्तला हो जाता है तो उसके सिर्फ 2 ही हल होते हैं, एक ट्रांसप्लांट और दूसरा डायलिसिस। नंबर 3 के अज़ा अतिया करना इस्लाम में हराम है, लेकिन ज्यादातर उलमा के मुताबिक इस्लाम में अज़ा अतिया करना जायज़ है, लेकिन सही तरीके से किया जाए। एक सबसे बड़ी गलत फहमी जो हमारे लोगों में पाई जाती है कि गुर्दे की बीमारी सिर्फ बूढ़ों को होती है, लेकिन हकीकत में ये बीमारी किसी भी उम्र में हो सकती है। एक बच्चे से लेकर बूढ़े आदमी तक किसी भी उम्र के शख्स को ये बीमारी हो सकती है। और मैं बताते खुद अभी 15 या 14 साल का ही था जब मुझे ये मसला बना, जिसकी वजह से मैं डायलिसिस पर मुंतकिल हुआ और आज मुझे 8 साल हो चुके हैं डायलिसिस करवाते हुए। तो दोस्तों याद रखें, आपके गुर्दे आपकी जान है, तो इनकी हिफाजत कर। अपना ब्लड प्रेशर बाकायदगी से चेक करवाएं, अपनी शुगर को चेक करवाएं, रोजाना वॉक करें, दर्द की गोलियां कम इस्तेमाल करें
اور روزانہ 8 گلاس پانی لازمی پئیں۔ اگر یہ معلومات آپ کو مفید لگے تو لائک ضرور کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں چینل کو، اور بیل کے آئیکن دبائیں تاکہ آنے والی مزید معلوماتی ویڈیو سے آپ آگاہ رہیں۔